बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। धूप और छाँव के मौसम भी वही देता है। ज़ख्म लगते ही नहीं उसकी इजाज़त के सिवा, ज़ख्म लगते ही नहीं उसकी इजाज़त के सिवा, और फिर ज़ख्मों को मरहम भी वही देता है। अज़ीज़ान गिरामी, साल अव्वल उर्दू के सवाल गज़ल की तशरीह के लिए मैं डॉक्टर मोहम्मद अकरम अज़ीज़ हाज़िर खिदमत हूँ। आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बखैरियत होंगे और अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, ये वक्त और शऊर खुशकिस्मत लोगों को एक साथ मिलते हैं। जब वक्त होता है तो शऊर नहीं होता, और जब शऊर आता है तो वक्त चला जाता है। बोर्ड के इम्तिहान में ये सवाल नंबर 2 होता है। इस सवाल के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा नज़्म के 2 अशार पर मुश्तमिल होता है जिनकी आपने तशरीह करनी होती है। दूसरा हिस्सा गज़ल के अशार पर मबनी होता है। गज़ल के 3 अशार दिए जाते हैं। हर शेर के 3 नंबर होते हैं और 1 नंबर शायर के नाम लिखने का होता है। अशार की तशरीह से पहले हम अहम निकात पे नज़र डालते हैं। निकात ख़ास बराए तशरीह। गज़ल के हर शेर की अलग तशरीह करें। तीनों अशार की इकट्ठी तशरीह करने से नंबर कम मिलने का अंदेशा होता है। तशरीह से पहले शायर का नाम ज़रूर लिखें। तशरीह लिखने से पहले मफ़हूम लिख दें तो अच्छा तासुर पड़ेगा, बशर्ते कि आपको मफ़हूम आता हो। अगर मफ़हूम नहीं आता तो हरगिज़ न लिखें। हर शेर की तशरीह के लिए 1 ta 1.5 सफ़ा लिखें। शेर का वज़न दुरुस्त होना चाहिए। शायर का नाम बाएं तरफ दूसरे मिसरे के नीचे लिखें। शेर के दोनों मिसरे ऊपर तले बराबर हों। ये देखिए, ये बराबर है और इधर से ये बराबर है। बाद औक़ात सीढ़ी वाला शेर भी आप लिख सकते हैं। पहला मिसरा ये यहाँ से यहाँ तक लिखा तो दूसरा मिसरा पहले मिसरे के आद से शुरू कर देते हैं। वो जिसका एक ही बेटा हो भूखा 8 पहरों से, वो जिसका एक ही बेटा हो भूखा 8 पैरों से, बताओ अहले दानिश कि वो गंदुम ले या तख्ती ले। मारूफ शोरा के अशार के लिए कुलियात से हमेशा तहकीक शुदा शेर लिखें। एक दफ़ा बैतबाजी का डिवीज़न लेवल का मुकाबला हो रहा था। मेरे तालिब इल्म ने यह शेर पढ़ा, ये एक सजदा जिसे तो ग्रां समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। तो मुखालिफिन अपनी सीटों पे खड़े हो गए और कहने लगे कि 1000 सजदों लफ्ज़ है, और इस स्टूडेंट ने यह लगाया हालांकि वो का लफ्ज़ है। मुश्किल पेश आई। इस शेर की तहकीक की कुलियात इकबाल से तो पता चला कि ये एक सजदा जिसे तू ग्रां, ये यहाँ पे है, ये एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। फिर मैंने उन्हें बताया कि फ़ारसी में अदद के बाद मादूद वाहिद आता है। फ़ारसी में अदद के बाद मादूद वाहिद आता है। 1000 रोज़ा व 10,000 नमाज रोज़ाना कबूल नेस्त गर खातिर दिल आज़ारी। 1000 के बाद रोज़ा और 10,000 के बाद नमाज का लफ्ज़ आया है। अल्फाज काटने से तहरीर का हुस्न ख़त्म हो जाता है। कटिंग से परहेज़ करें। कुरान और हदीस के हवाले तशरीह का ज़ेवर होते हैं। दुरुस्त हवाले लिखें और दुरुस्त अक़वाल तहरीर करें। हर सफ़े पर एक शेरी और नसरी हवाला दें। पहली 3-4 लाइनें शायर के बारे में तहरीर कर दें और अपना कलाम लिखने से गुरेज करें। इस तरह से आपने गज़ल के अशार की तशरीह करनी है। सवाल नंबर 2,
नीचे वाली लाइन पे लिखोगे जुज़ बे और फिर गज़ल के अशार की तशरीह। यहाँ लिखोगे शायर का नाम मीर तकी मीर, यहाँ पे लिखोगे तशरीह तलब शेर। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। मफहूम और उसके आगे लाइन छोड़ देनी है। दुनिया की इस मंजिल से कोई शख्स भी सही व सलामत नहीं गुजरा। हर मुसाफिर को न सिर्फ नुकसान उठाना पड़ा बल्कि उसने रास्ते में अपना माल व असबाब भी लुटा दिया। अजीज़ तलबा, अगर आपको इसका मफहूम आता है तो लिख दें, नहीं आता तो छोड़ दें। तशरीह, मैंने आपको कहा था कि हर शायर के बारे में 3-4 लाइनें लिख देनी है। शहनशाह अकली में सखुन या शहनशाह अकली में सुखन, कलाम की सल्तनत का शहनशाह, अकलीम कहते हैं सल्तनत को। मीर तकी मीर की ज़िंदगी गम के तूफ़ान की वो लहर थी जो सुकून की तलाश में बार बार भटकती रही मगर सुकून नहीं मिला। वक्त की कड़ी धूप में गम की चादर लेकर मीर तकी मीर ने ज़िंदगी के होश रुबा हक़ाइक़ बयान किए हैं। ये शायर के बारे में 3 लाइनें हो जाएंगी। अब आपने अपना पैराग्राफ शुरू करना है। याद रखिए 2 या 3 अल्फाज की जगह छोड़ के आपने शुरू करना है। तशरीह तलब शेर में मीर तकी मीर ने ये आलमगीर हकीकत बयान की है कि ये दुनिया महल सफ़र है, जाए करार नहीं है। इंसान इस दुनिया में मुसाफिर है। ये एक ऐसी गुज़रगाह है जिसका मुसाफिर शब व रोज़ महवे सफ़र है। वो इस दुनिया में परदेसी है। एक न एक दिन मुसाफिर को उस पार ज़रूर जाना है जहाँ जाने वाले कभी लौट कर वापस नहीं आते। आक़ाए नामदार मालिक कासिम व कौसर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फिद दुनिया कान्ना का गरीब औ आबिर सबील, तुम दुनिया में ऐसे रहो गोया परदेसी मुसाफिर हो, राह चलते मुसाफिर। मीर तकी मीर के शेर में दुनिया की बेसबाती का जिक्र है कि इस दुनिया में आने के बाद मंजिल हयात से कभी कोई मुसाफिर सलामत नहीं गुज़रता। हर मुसाफिर आफाक की इस मंजिल में लुट जाता है क्योंकि वो इस मुसाफिर खाने दुनिया में मगन होकर अपने हकीकी घर कब्र को फरामोश कर देता है। वो भूल जाता है कि मकानात की मजबूत बुनियादें ज़िंदगी की बुनियाद को मजबूत नहीं कर सकती। वो बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाने के चक्कर में अपनी कब्र तंग कर लेता है। ज़िंदगी है अपने कब्ज़े में न अपने बस में मौत, ज़िंदगी है अपने कब्ज़े में न अपने बस में मौत। आदमी मजबूर है और किस कदर मजबूर है। ताजदार मैदान गज़ल मीर तकी मीर ने फ़ानी दुनिया का तस्वर दिलाकर सामान इबरत पैदा कर दिया है कि इंसान को सफ़र आखिरत के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर जमा कर लेना चाहिए। मगर नादान मुसाफिर दुनिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर अपना असबाब भी लुटा बैठा और ज़ादे राह नेकियां भी, हालांकि वो जानता था कि कफन की कोई जेब नहीं होती। शेर यज़दा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान। साहिब सैफ़ व कलम हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने फरमाया, दुनिया में रहो मगर दुनिया को अपने ऊपर तारी ना होने दो। कश्ती जब तक पानी के ऊपर रहती है तैरती है, जब पानी कश्ती में दाखिल हो जाता है तो उसे डुबो देता है। अज़ीज़ान गिरामी, ये नीचे 2 लाइनें 3 बची थी। आपके सफ़े पे भी अगर लाइनें यहाँ पे बच जाएँ तो इस तरह पहले बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन और फिर उसे छोटी लाइन लगाएं। नया सवाल कभी भी यहाँ से शुरू ना करें। अज़ीज़ तलबा व तालबात, बाहर बारिश का सिलसिला भी जारी व सारी है। तो बारिश और मोहब्बत दोनों ही यादगार होते हैं। जानते हो क्यों? बारिश में जिस्म भीग जाता है और मोहब्बत में आँखें। अज़ीज़ तलबा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल उर्दू लिखाई को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
اور ہاں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔